इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि यह लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मी फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती। कितने घरों की आखिर यही कहानी है। यह वाला केस तो इतना खौफनाक है कि आपका दिल दहल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी ढंग से बोलना नहीं सीखा क्योंकि उसके माँ बाप पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं। बच्चे के लिए समय नहीं होता तो बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरैक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया इतना सब देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो जेल में बंद कैदियों से भी कम होता है। बहुत से लोग फोन्स का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन्स ने जय हिंद दोस्तों कि बच्चों के सामने मर रही है लेकिन बच्चों की आंखें टीवी से नहीं हट रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। इमेजिन करो 1990 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठकर दिन भर की अपनी बातें शेयर कर रही हैं। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते पेरेंट्स से मैथ्स के डाउट पूछ रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपनी टॉय कार्स के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट है। बातचीत हो रही है, हंसी जाक हो रहा है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम का वक्त, पापा अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरीज चेकआउट कर रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर बैठकर अपने आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा। यह चारों लोग फिजिकली जरूर एक जगह पर मौजूद है लेकिन मेंटली यह अपनी अलग अलग डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल स्क्रीन्स की ब्लू लाइट इनके चेहरों पर पड़ रही है। यह पहली झलक में देखने में जरूर एक हार्मलेस सीन लग सकता है लेकिन इसके पीछे बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस छिपे हुए हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हुए। ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो, यह एक ऐसा एपिडेमिक है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं लेकिन जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी नई जनरेशन पर कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज के इस वीडियो में। द डेज स्क्रीन टाइम सीम्स टू बी ऑल द टाइम ससेप्टेबल अमंग्स किड्स। आप कभी कभी हम बहुत तंग करते हैं, ये जाओ ज्यादा बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी आती हूं। अक्टूबर 2024 में इंडिया में अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था। इसमें 36% से ज्यादा पेरेंट्स ने यह कहा कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने तो यह तक कहा कि इस एडिक्शन के कारण उनके बच्चों में अग्रेशन और इंपेशेंस बढ़ गया है। मुझे दो सौम्या, मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से बोला है। मुझे बहुत साल हो गए कि पॉइंट मेरे को आवाज नहीं थी। सौम्या 2 मिनट। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पर डे होना चाहिए। लेकिन एम्स रायपुर की एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को यहां पर शायद लगे कि आखिर क्या ही फर्क पड़ता है अगर दिन में 1-2 घंटे के लिए बच्चे को फोन दे दिया तो इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे समय तक दोस्तों ऐसा ही लगता था, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन अब मेरा बेटा खुद 10 महीने का है और मैंने काफी रिसर्च करी इस चीज पर, कई पेरेंटिंग एक्सपर्ट से भी बात करी और जो मैंने यहां जाना उसे देखकर मैं सही में हैरान रह गया। आइए इस चीज को थोड़ा बेहतर समझते हैं राहुल की कहानी से। राहुल यूपी उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब राहुल केवल 1 साल का था तभी से उसके पेरेंट्स ने बिजी शेड्यूल के कारण उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है, बच्चा शांत रहता है और पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद राहुल को फोन की आदत लग गई। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स के लिए।
यह वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था, लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब राहुल 4 साल का हुआ तो पेरेंट्स ने उसे खूब का एक फोन भी गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की जगह वह फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि वह बाहर जाकर बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वह इस आदत को इनकरेज करने लगे। अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राहुल की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद ही चश्मे लगे थे। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा राहुल। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो, इसके सिर दर्द के पीछे का कारण स्क्रीन हो सकते हैं। लेकिन इस समय तक राहुल फोन का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो राहुल टैंट्रम करने लगता, दीवार पर जाकर अपना सिर मारने लग जाता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। अब राहुल का यह केस दोस्तों कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। देश भर में, दुनिया भर में हजारों राहुल जैसे बच्चों की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो हजारों ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं। बच्चे जो टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन्स ना दिए जाए तो। व्हाट यू वांट? स्क्रीन्स पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स में ज्यादा समय नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना, और मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनते जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण दुनिया भर में पिछले 2 दशकों से मायोपिया के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा 2050 तक आते आते इंडिया में आधे बच्चों को मायोपिया होगा और उन्हें चश्मे लग जाएंगे। इस चीज की मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में बात करी है कि कैसे आप अपनी आंखों को चश्मे लगने से बचा सकते हो, तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, बाद में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अभी आते हैं दूसरे बड़े इंपैक्ट पर, जो कि है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इंसोमिया जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के एक रिव्यू में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन यूज करने पर बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ करता है, उनके पूरे टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो बच्चों का टोटल स्लीप टाइम है वो भी कम हो जाता है। इसमें फिनलैंड की एक स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे, उनके पूरे टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। स्क्रीन टाइम बढ़ता है, उससे स्लीप ड्यूरेशन हर 10 मिनट से कम हो जाती है। इसी तरह चाइना में इसी एज ग्रुप के बच्चों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि हर 1 घंटा जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप डिसऑर्डर होने का खतरा 12% बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण है मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद में मदद करता है। ये हार्मोन इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी को पता चल पाए कि अब रात हो गई है, सोने का समय है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है हमारी। ये इफेक्ट अडल्ट्स में भी देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है हमारी। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है और दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है हमारी। लेकिन बच्चे और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों में मेलाटोनिन सप्रेशन एडल्ट्स के मुकाबले दुगना होता है और नींद पूरी ना होने के कई सारे सेकेंडरी नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है और कई सारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि इन सोते हुए बच्चों के वीडियोस देखिए, सोते सोते भी नींद में ये हवा में स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन का एक बहुत बड़ा संकेत एक्स तीसरा पॉइंट है। ओबेस टाइम की वजह से बच्चों में मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर कम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो घर में बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं।
एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट इसको लेकर सामने आया अमेरिका में आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय आउटडोर्स में स्पेंड करते हैं। इसी तरह यूके में जब एक सर्वे में 1000 बच्चों से पूछा गया कि उनका स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचना है, नन, तो 23% बच्चों का कहना था कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना भी एक एक्सरसाइज है। आई लाइक बीइंग वर्चुअल रियलिटी प्लेइंग पीपल इंस्टेड पीपल आउटसाइड। मैंने पहले बताया था कि कैसे बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त हमेशा फोन दिखाते हैं। इससे आगे चलकर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। खाना खाते वक्त हमेशा स्क्रीन टाइम होना। और यह भी चीज स्टडीज में देखी गई है कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त जो लोग खाना खाते हैं वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, नन, जिससे उनका वेट बढ़ने का रिस्क भी और ज्यादा हो जाता है। 18 महीने के आमिर की भी यही कहानी थी। वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उसकी माँ उसे फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती थी। अगर आप एक पेरेंट हो और आपके घर में भी ऐसी ही कुछ कहानी चलती है तो डरने की जरूरत नहीं। इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। जरूरत है यहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस समझने की। यहाँ पर बात की जाएगी चाइल्ड साइकोलॉजी की, पेरेंट साइकोलॉजी की। बच्चे इतना क्यों एडिक्टेड रहते हैं स्क्रीन से, कैसे मदर्स कंट्रोल लूज करती है, कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करना है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि 80% से ज्यादा मदर्स खाना खिलाते समय अपने बच्चों को टीवी दिखाती हैं ताकि वह शांति से खाना खा ले। लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। स्क्रीन पर ध्यान होने के कारण बच्चे खाने को ज्यादा समय तक मुंह में रखते हैं, जिससे दांतों में कैविटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वो खाने को अच्छे से चबाते भी नहीं है, जिससे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स वो आपको फिर भी छोटी मोटी लगेंगी उन प्रॉब्लम्स के सामने जो अब मैं सामने आपको आगे बताने जा रहा हूं। स्क्रीन टाइम का दोस्तों बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट से एक सीधा लिंक होता है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। बचपन में पहले कुछ सालों में डेवलप होने वाली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर रह जाती हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स, अगर आप नहीं जानते, ये वो स्किल्स होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर चीज में हमारी मदद करती है, जैसे कि इमोशनल कंट्रोल, लोगों से सोशली करने में जो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है, या आगे चलकर पढ़ाई, रिलेशनशिप्स, जॉब सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की केयर करने की एबिलिटी, इन सभी चीजों को शेप करती है। अब जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश की गई इस स्टडी ने पाया कि 1 साल की उम्र से कम के बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है, 9 साल की उम्र में उन्हीं बच्चों की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उतनी ही ज्यादा खराब होती है। दिमाग के पेरिएटल लॉब्स में इससे चेंजेस आ जाते हैं, जिससे बच्चों की टच, हीट, कोल्ड और पेन जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। इस चीज का सीधा उदाहरण देखिए, यह वीडियो जिसमें एक माँ अपने टीवी देख रहे बच्चों के सामने खांसने की एक्टिंग करती है और फिर लेट जाती है, जैसे कि कुछ सीरियस हेल्थ इशू आ गया हो उन्हें। आमतौर पर कोई भी बच्चा अगर अपनी मदर को इस तरीके से देखेगा तो कंसर्न फील करेगा, मदद करना चाहेगा। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हो 3 में से सिर्फ एक बच्चा ही पानी लेकर आता है माँ के लिए। बाकी 2 बच्चों की टीवी से नजर तक नहीं हटती, मानो जैसे कि टीवी स्क्रीन ने उन्हें हिप्नोटाइज करके रख दिया हो। एक्चुअली में ये हिप्नोसिस जैसी ही एक स्टेट है। स्क्रीन पर मौजूद ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग इमेजेस, रेपिटेटिव पैटर्न्स, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें एक तरीके से रियल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट कर देती है और एक बहुत ही इंटेंस लेवल का यहाँ पर फोकस्ड अटेंशन देखने को मिलता है। और इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बच्चे जो है वो सोशल लर्नर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ शब्द बोलते हो और सिर्फ आपके शब्दों को सुनकर वो बोलना सीख जाते हैं। यहां पर 2 चीजें हैं जो सीखने के लिए काफी जरूरी होती हैं। पहला है इंटरैक्शन, सिर्फ वन वे टॉक नहीं, एक 2 वे इंटरैक्शन, जहां पर आप कुछ कहो बच्चा सुन सके, बच्चा कुछ कहो बच्चा सुन सके, कहे आप सुन सको। और दूसरी चीज है आपके फेस और गेस्चर्स को स्टडी करना। बच्चे सबकॉन्शियसली आपकी लिप मूवमेंट को देखते हैं कि आपके लिप्स और आपकी टंग कैसे हिल रही है जब आप किसी शब्द को बोलते हो तो। और प्रॉब्लम यह है कि स्क्रीन्स में ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन्स 2 डायमेंशनल होते हैं तो लिप मूवमेंट को ढंग से समझ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऊपर से ज्यादातर बच्चों को कार्टून्स दिखाए जाते हैं और कार्टून्स में उनकी लिप मूवमेंट जिस तरीके से होती है रियल लाइफ में वैसे नहीं होती। इसीलिए सिर्फ कार्टून्स को देखकर बोलना सीख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्टून्स की जगह अगर आप कोई रियल इंसान भी दिखाओ स्क्रीन पर तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो इंटरैक्शन है वो वन साइडेड होगा।
एक रियल लाइफ इंटरैक्शन टू साइडेड होता है। जब कोई बच्चा बोलता है तो एक पेरेंट रिएक्ट करता है। पेरेंट के रिएक्शन से अक्सर पता चल पाता है बच्चे ने सही बोला है या गलत। पेरेंट किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है अपने बच्चे को बोलने के लिए। स्क्रीन्स पर एक वीडियो देखकर यह चीज करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। एक ये बेहतरीन वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसे देखकर आप समझ पाओगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली एक बच्चा लिप मूवमेंट्स को स्टडी करता है और नया शब्द बोलना सीख पाता है। या मामा, ढेरों पेरेंट्स ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं कि कोकोमेलन के कारण उनके बच्चों में एंगर इश्यूज, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म और स्पीच डिलेज देखने को मिल रहे हैं। कुछ का तो सीधे तौर पर कहना है कि बच्चे ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और ये सब हो रहा है इस हार्मलेस कार्टून जैसे दिखने वाले कंटेंट से। क्या है सबका सेशन? दोस्तों, सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। अपने छोटे बच्चों को, एटलीस्ट 2 साल से कम की उम्र के बच्चों को हर हालत में स्क्रीन से दूर रखिए। मैं तो ये तक कहूंगा कि 5 साल की एज तक भी स्क्रीन्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे को अपने खुद के YouTube वीडियोस भी नहीं देखने दूंगा 5 साल की उम्र तक, और आप भी मत दीजिए। तो किसी भी टाइप के ऑनलाइन वीडियोस, चाहे मेरे वीडियो हो, किसी और के वीडियो हो, चाहे कार्टून ही क्यों ना हो, छोटे बच्चों को इन सब से दूर रखिए। बहुत से पेरेंट्स स्क्रीन्स को एक कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रखिए, इस कन्वीनियंस के लिए आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनका फ्यूचर। और ये जो कॉस्ट आपको चुकानी पड़ रही है, ये आपको कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में फील नहीं होगी, लेकिन जब फील होने लगेगी तब तक शायद बहुत लेट हो जाएगा। सो आई फील दैट योर चाइल्ड इज नॉट एडिक्टेड टू द स्क्रीन, but Rahul, children are actually addicted to what the screen gives them. The screen gives your child attention, validation, approval, connection, presence, and ये सारी चीजें जब उनको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती है तो वो स्क्रीन की तरफ खींचे चले जाते हैं। उनको लगता है कि स्क्रीन ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज जो भी मैं स्क्रीन को बोलता हूं स्क्रीन करता है, स्क्रीन मेरी बात मानता है, स्क्रीन मुझे टाइम देता है, स्क्रीन मुझे एंटरटेन करता है, मुझे खुश रखता है। तो जब उनको अपने रियल एक्चुअल वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं मिलती तो वो स्क्रीन के पास जाते हैं। अब कौन आप? यहां पर अगर आपका बच्चा ऑलरेडी कुछ हद तक एडिक्ट बन चुका है स्क्रीन्स का, तो उन पर चिल्लाइए मत, उन्हें जज मत कीजिए। अगर आप उन्हें ब्लेम करेंगे तो वह अपना इमोशनल वॉइड फील करने के लिए वापस स्क्रीन्स के पास जाएंगे। आपको खुद को और बच्चे को ऑपोजिट साइड पर नहीं रखना। आपको अपने बच्चे के साथ एक साइड पर होना है और स्क्रीन को दूसरी साइड पर रखना है, एक गेम की तरह जहां पर आप दोनों फाइट कर रहे हो उस स्क्रीन के खिलाफ। कई बारी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पेरेंट्स जरूर स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने बच्चों को के साथ। स्क्रीन टाइम को आप बच्चे के सामने खुद भी स्क्रीन से दूर रहे। अगर बच्चा आपको स्क्रीन इस्तेमाल करते देखेगा तो ऑब्वियसली वो खुद भी इस्तेमाल करना चाहेगा। पीडियाट्रिक रिसर्च जर्नल की स्टडी के मुताबिक जो पेरेंट्स बच्चों के सामने खुद फोन यूज करते हैं उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा ही रहता है। ऐसे में भले आप कितना भी बच्चे को वर्बली समझा ले, डांट ले, मनाने की कोशिश कर ले, बच्चे शब्दों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को स्क्रीन इस्तेमाल करता देखेगा तो उनकी नकल करने की खुद भी कोशिश करेगा। इसके अलावा 5 साल की उम्र के बाद से आप एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट करिए अपने बच्चे के लिए, और बच्चे क्या देखते हैं उसको भी कंट्रोल कीजिए। एजुकेशनल और इंटरैक्टिव कंटेंट को प्रायोरिटी दीजिए। यहां बच्चों को दिन में लगभग 3 घंटे तक आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट कराइए या डांस जैसी एक्टिविटीज में जहां उनका फिजिकल डेवलपमेंट इनकरेज हो। और घर में स्क्रीन को हटाने के बाद ढेर सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज है जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेगो ब्लॉक्स जैसे टॉयज आप उन्हें दे सकते हैं खेलने के लिए। पजल्स आप दे सकते हैं, रीडिंग करना सिखा सकते हैं, लूडो जैसे बोर्ड गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, लेकिन जब तक आप ये चीजें बच्चों के साथ करेंगे नहीं, उन्हें दिखाएंगे नहीं, तब तक उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। रुको, छोटा सा खरगोश कहाँ है? ये रहा छोटा खरगोश। स्क्रीन्स के यूज को डिसरेज करने के लिए आप अपने घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन्स बना सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा बेडरूम या डाइनिंग रूम स्क्रीन फ्री जोन है। किसी के लिए भी, ना पेरेंट के लिए ना बच्चे के लिए डाइनिंग रूम में या बेडरूम में फोन को यूज करना अलाउड है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कमरे हैं जहां पर फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि बच्चों से पहले खुद इन रूल्स को फॉलो करें। अब ये तो सिर्फ स्क्रीन रिलेटेड पेरेंटिंग टिप्स थी।
अगर आप एक पेरेंट है तो आपको डेफिनेटली और डीप में जाना चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो अपनी और अपने बच्चों की आई हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें और आप और बच्चे बाहर खुली हवा या कोई स्पोर्ट ग्राउंड में कम से कम 1 घंटा घूमने जाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे एजुकेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।